पहली सुर्खी में बात कोलकाता रेप केस की। लॉ कॉलेज में पढ़ने वाले दो छात्रों, एक पूर्व छात्र और एक कॉलेज के गार्ड की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच जारी है। छन कर कुछ और जानकारियां सामने आई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा के साथ हुई घटना को एक नहीं बल्कि दो लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के अलावा उसने एक साथी ने सिक्योरिटी गार्ड के कमरे की खिड़की से बाहर खड़े होकर भी रिकॉर्डिंग की थी। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के बारे में पता चला कि आदतन अपराधी है। इंडियन एक्सप्रेस ने कोलकाता पुलिस के अधिकारी के हवाले से लिखा, उस पर हत्या की कोशिश, यौन उत्पीड़न, उगाई जैसे कम से कम 5 मामले दर्ज हैं और वो टीएमसी से भी जुड़ा रहा है लंबे समय तक। इन सब के बीच भाजपा ने अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम कोलकाता भेजी है। इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री सतपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी, लोकसभा सांसद विप्लव कुमार देव और राज्यसभा सांसद मनन मिश्र शामिल हैं। सरकार को ये दरख्वास्त करती हूँ कि ये जनता का मुद्दा है और इसके सुलझाने में हम लोगों की भी मदद हो सकती है। आप एक बार हम लोगों से बात करें, सुने और मिलें, ताकि कुछ अगर हम उसमें आपको बता सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, तो हम भी बात करना चाहेंगे। कांग्रेस कहना है कि बीजेपी को इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं। Now the Bharatiya Janata Party has no right to send fact-finding mission. In Madhya Pradesh, there has been rapes recently. In Odisha, 2 rapes recently. Badlapur, Maharashtra, inside a school. So, what happened to fact-finding mission in all these cases? Why there are nothing? अब बात ललित मोदी की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। मामला 2009 का, जब आईपीएल को दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट किया गया। ईडी ने इसके दौरान हुए लेन देन को लेकर ललित मोदी पर 10 करोड़ 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ललित ने इसका विरोध किया। उस वक्त वो आईपीएल के चेयरमैन के साथ साथ बीसीसीआई के उपाध्यक्ष थे। इसलिए दलील दी गई कि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने जो भी काम किया उसका खर्च और नुकसान बीसीसीआई को उठाना चाहिए। वो ईडी के खिलाफ कोर्ट गए। बॉम्बे हाई कोर्ट में निराशा हाथ लगने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां 30 जून को जस्टिस पीएस नरसिंहा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी। बेंच ने कहा, ललित मोदी चाहे तो सिविल कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई पर कोई सीधा आदेश नहीं दिया जा सकता। अगली सुर्खी, हम बात करेंगे तेलंगाना की, जहां के गोशा महल से भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वजह नाराजगी उन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बताई गई जिनमें रामचंद्र राव को तेलंगाना बीजेपी का अध्यक्ष बनाने की तैयारी है। टी राजा सिंह ने तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को एक चिट्ठी लिखी। आरोप लगाया कि कुछ लोग पर्दे के पीछे से पार्टी चला रहे हैं और निजी स्वार्थ को पार्टी के हितों से ऊपर रख रहे हैं। ये भी लिखा कि यह फैसला मेरे लिए नहीं बल्कि लाखों कार्यकर्ताओं, नेताओं और मतदाताओं के लिए झटका है। तेलंगाना में बीजेपी की पहली सरकार बनने की उम्मीद थी, पर गलत नेतृत्व के चुनाव ने इसे खतरे में डाल दिया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में पार्टी के आलाकमान से फिर से विचार करने की अपील की है। आज का लंदन ड्रॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।